Assalamu alaikum, dear students of 11th class. Today our topic is surgical dressing. My dear students, in this lesson you will learn about objectives, purposes, characteristics of dressing. So, what is dressing? Dressing is a sterile pad or compress applied to a wound to promote healing and protect the wound from further harm. A dressing is designed to be in direct contact with the wound as distinguishing from a bandage, which is most often used to hold a dressing in place. Many modern dressings are self-adhesive. My dear students, ये ड्रेसिंग क्या होती है? ड्रेसिंग एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो हम अप्लाइड करते हैं वोंड पे. किस लिए करते हैं? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. और इसलिए करते हैं टू एब्जॉर्व discharge and control bleeding and avoid further injury. So ये जो ड्रेसिंग होती है ये प्रोटेक्ट करते हैं वोंड को फ्रॉम फर्दर हार्म. ओके, सो दिस इज द ड्रेसिंग. नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ सर्जिकल वोंड ड्रेसिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है सर्जिकल वोंड ड्रेसिंग के. इसलिए हम ड्रेसिंग इसलिए करते हैं क्या कि इन्फेक्शन से बचे और हमें हील हो जाए अच्छी तरह से. जो वोंड है वो फर्स्टली हील हो जाए और मैकेनिकल ट्रॉमा से बचाने के लिए हम ये ड्रेसिंग करते हैं. और नेक्स्ट इज़ टू क्लीन द वोंड, या हम प्रमोट करते हैं वोंड को बाय प्राइमरी इंटेंशन. So this is the purpose of surgical wound dressing. So बच्चों ये जो है ये है purposes of surgical wound dressing. तो आपको ये याद रखना है कि purposes क्या है. So next is the objectives. Objectives क्या होते हैं जब हम ड्रेसिंग करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप याद रखना जब हम पेशेंट के पास जाते हैं ड्रेसिंग के लिए पहले क्लीन करना है वोंड को, या उसके बाद फिर एसेस करना है वोंड को बाय बोथ इंस्पेक्शन एंड पल्पिटेशन, यानी कि इंस्पेक्ट करना है अच्छी तरह से और पल्पिटेट करना है वह हैंड से. देखना है कि वोंड में सेप्सिस मत है या उसमें हार्ड मत है, तो उसी से हमें पता चलेगा विच टाइप ऑफ वोंड इज़. ओके, सो फिर उसके बाद डिस्क्राइब करना है अच्छे से टाइप ऑफ वोंड क्लोजर एंड हाउ टू केयर ऑफ द फ्यूचर. नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इससे हमें पता चलता है कि जो टाइप ऑफ ड्रेसिंग क्या है, और हमें पहले अंडरस्टैंड करना है द गोल ऑफ वोंड केयर, और हमें पता होना चाहिए हाउ टू क्लीन ए वोंड, किस तरह वोंड को क्लीन करना है, और हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द पर्पस एंड टाइप्स ऑफ वोंड ड्रेसिंग्स. और हमें ये सीखना है हाउ टू चेंज ए वोंड ड्रेसिंग. हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम ये चेंज करते हैं वोंड ड्रेसिंग को. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोंड, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हमें क्लीन करना है. क्यों हम क्लीन करते हैं? ताकि टू प्रिवेंट एंट्रीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स इनटू द वोंड. और इसके बगैर भी आप ऐसे ही याद रखो कि जब ऑब्जेक्टिव्स क्या है वोंड ड्रेसिंग के या सर्जिकल ड्रेसिंग के, टू गिव रेस्ट सो दैट द वोंड हील्स अर्ली एंड वेल. और यूज़ करना है लोकल मेडिकेशन इस so that the wound heals early and well. और रिमूव करना है dirt from the wound. और ये चीज़ें भी आप याद रखो objectives में. Next is the articles. When we are applying the dressing to the patient, तो कौन कौन से आर्टिकल्स होने चाहिए उस टाइम? एक तो आर्टरी फोरसेप्स होने चाहिए, सीजर्स होने चाहिए, बाउल स्मॉल बाउल्स, सेफ्टी पिन, नॉन टूथड थम फोरसेप्स, कॉटन बॉल्स, गॉज पीसेस, पेड्स, ग्लव्स, मास्क गाउन. So these are the articles when we are applying the dressing to the patient. Next is the steps for dressing. What steps should apply? What steps should use when you are applying the dressing to the patient?
फर्स्टली प्रिपरेशन ऑफ ड्रेसिंग ट्रॉली। ड्रेसिंग ट्रॉली जो है वो हमें प्रिपेयर करने हैं, यानी PPE हमें पहले अपने आप को लगाना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फिर उसमें से जो फिर स्टराइल टेक्निक के साथ हमें सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके ड्रेसिंग ट्रॉली में रखना है अच्छे से। फिर उसके बाद जब हम पेशेंट के पास जाते हैं तो पेशेंट को आइसोलेट करना है। आइसोलेट जब हम पेशेंट को करते हैं बट विद ए स्क्रीन अराउंड हिज बेड। फिर उसके बाद पेशेंट को पोजीशन देते हैं। जब हमने स्क्रीन लगाई उसके बाद हमें पेशेंट को पोजीशन देनी है। पोजीशन के बाद पेशेंट को नीचे से मैकिन्टॉश रखना है। मैकिन्टॉश एक रबर शीट का होता है, क्योंकि जो भी डिस्चार्ज होती है, ब्लीडिंग होती है, तो वो क्या उस मैट्रेस मतलब वो ऊपर ही रहता है मैकिन्टॉश पे, ताकि वो नीचे ना जाए मैट्रेस पे। फिर उसके बाद क्या करना है, रिमूवल ऑफ ओल्ड ड्रेसिंग। फिर जो उसको ऊपर से ड्रेसिंग लगा के होती है पेशेंट को, पहले वो उसको उतारना है, निकालना है जो ओल्ड ड्रेसिंग है। फिर उसके बाद अपने आप को हैंड वॉश करना है। फिर ये वेयरिंग स्टराइल ग्लव्स। फिर जब उसके बाद क्लीन करना है वुंड को, बट जो सराउंडिंग एरिया होता है वुंड का जो सराउंडिंग एरिया होता है वही पहले साफ़ करना होता है। फिर उसके बाद वुंड को क्लीन करना है, क्लीन द वुंड। फिर उसके बाद ड्राई और वेट ड्रेसिंग यूज़ करनी है। फिर लास्ट पे हम अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं पेशेंट पे बैंडेज या एडेसिव प्लास्टर। So these are the steps for dressing. So my dear students, I hope you understand all these steps which I have discussed. So this was all about our today's topic. Thank you.